देखो, सबसे पहले मैंने आपको अब भी लिखवाया ध्रुव की परिभाषा। सब लोग कॉपी में निकालो, ध्रुव निकाल लिए। अब समझो क्या होता है ध्रुव। 2 नंबर में आएगा बिल्कुल। ध्रुव किसको बोलते हैं? ये हो गया आपका गोलीय दर्पण। बात मत करो, भगा दूंगा मैं। ये हो गया आपका गोलीय दर्पण। ये इस तरफ हमने पालिश कर दिए पालिश। तो दर्पण में इस तरफ का जो भाग है, यहाँ पर आप अपना चेहरा देख सकते हो। अंदर साइड कांच वाला भाग है कांच वाला भाग। तो यहाँ पर क्या होगा, ध्रुव की परिभाषा आपने क्या लिखी हो? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये हो गया परावर्तक पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ हो गया? परावर्तक पृष्ठ। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र मतलब बिल्कुल सेंटर पॉइंट। क्लियर? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र, इस केंद्र को अपन क्या बोलते हैं? ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे कैपिटल P से दर्शाया जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र दर्पण का ध्रुव कहलाता है। कठिन नहीं है, याद करने बहुत आसान है ना। ध्रुव कहते हैं, इसे P से दर्शाया जाता है। अगला आपने क्या लिखे हो? वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र। समझो वक्रता केंद्र क्या होता है। ये जो गोलीय दर्पण है, ये कहां से निकला? ये एक कांच के गोले का टूटा हुआ भाग है। देखो, एक कांच का गोला था, उस कांच के गोले को अपन ने तोड़ दिए तो हमको क्या मिला? गोलीय दर्पण प्राप्त हुआ। तो हमारा गोलीय दर्पण, टूटा वाला कांच का टुकड़ा, हमारा गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग था, जिस गोले का क्या था? भाग था, उस गोले के केंद्र को, केंद्र मतलब बीच वाले भाग को, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ये गोलीय दर्पण, ये इस गोले का भाग था इस गोले का भाग। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग था, उस गोले के केंद्र को दर्पण का, इस गोले के, इस जो गोले का भाग था, कल्पना करना पड़ता है, जिस गोले का भाग था उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे C से दर्शाया जाता है। ये क्या है आपका? ये है आपका वक्रता केंद्र। घर जाके इसको तुरंत याद करना तो याद रहेगा, कल याद करोगे तो भूल जाओगे, समझ में नहीं आने वाला। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग था, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे कैपिटल C से निरूपित करते हैं। अगला देखो, वक्रता त्रिज्या किसको बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, ये इस गोले का भाग है। उदाहरण के लिए, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, उस गोले की त्रिज्या को, त्रिज्या किसको बोलते हैं? केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी। उस गोले की त्रिज्या को इस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। परिभाषा समझो अच्छे से। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, उस गोले की त्रिज्या को, उस गोले की त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। इसकी एक परिभाषा और होती है, वक्रता केंद्र से लेकर के ध्रुव तक की दूरी। गोलीय दर्पण के, अगली परिभाषा समझो, गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र से लेकर के ध्रुव तक की दूरी, वक्रता केंद्र से लेकर के ध्रुव तक की दूरी गोलीय दर्पण की क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है।
तो ध्रुव से लेकर के केंद्र के बीच तक की जो दूरी होती है, इस दूरी को क्या कहा जाता है? वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। और इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। काय से प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब मुख्य अक्ष किसको बोलते हैं? समझो, मुख्य अक्ष। अगले परिभाषा क्या आपकी? मुख्य अक्ष। देखो मुख्य अक्ष क्या होता है? गोलीय दर्पण के ध्रुव, मुख्य अक्ष की परिभाषा बता रहा हूं आपको मैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी सरल रेखा, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, सुनकर ही आपको याद हो जाएगा यहीं पर, क्योंकि वैज्ञानिक लोग भी सिद्ध कर चुके हैं कि दिमाग 93% सुनकर याद कर लेता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, इस रेखा को ही मुख्य अक्ष कहते हैं। यह है मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली सीधी सरल रेखा दर्पण का क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। तो भाई तीन चार लोग को क्या समझते हैं? क्यों आवाज कर रहे हो? समझो, पेपर में आएगा ये, पूरा ध्यान से समझो, यहां पर पेपर में आने वाला है ये। क्या? बिल्कुल। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली सीधी सरल रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहा जाता है। ये हो गया आपके दर्पण का क्या? मुख्य अक्ष। क्लियर? अब देखो अगला आपका, अगला हमने क्या लिखे है? दर्पण का मुख्य फोकस किससे कहते हैं? हाँ जाओ। दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं अपन इसको? दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अब देखो, अब अगली परिभाषा है आपकी, मुख्य फोकस किसे कहा जाता है? दर्पण का मुख्य फोकस किसे कहा जाता है? अब मुख्य फोकस समझो, एक प्रकाश की किरण है, आपको पता है कि ये मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका क्या है? मुख्य अक्ष हो गया। अब उदाहरण के लिए एक काय की किरण है? प्रकाश की किरण है प्रकाश की किरण। और एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है। एक प्रकाश की किरण, ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, और मुख्य अक्ष के जस्ट समांतर। समांतर का मतलब होता है आमने सामने। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है। आई समांतर, समांतर ही है नहीं, ये दोनों रेखा समांतर रेखा है, कहीं पर एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, उसी को बोलते समांतर रेखा। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, हो गई आपतित मतलब इधर से आ रही है, बारीकी समझो। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, यहां पर टकरा गई। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात, मतलब टकरा करके वापस लौटने के पश्चात, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, उस बिंदु को इस दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं और कैपिटल एफ से दर्शाया जाता है। परिभाषा फिर से समझो, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरण, समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, इस बिंदु को क्या कहा जाता है? मुख्य फोकस कहा जाता है। आया समझ में? आया कि नहीं बताओ? क्लियर? अब गोलीय दर्पण के ध्रुव
गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं और इसको स्मॉल f से दर्शाते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, है ना। और वक्रता केंद्र और फोकस, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाएगी। फोकस दूरी की परिभाषा क्या होगी आपकी? गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाएगी आपकी? फोकस दूरी कहलाती है। बनेगा नहीं बनेगा? आ रहा समझ में? पूरा चित्र देख करके याद करना है। क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। अब दर्पण का द्वारक किसको बोलते हैं? द्वारक समझो। ये हो गया आपका गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, ये परावर्तक पृष्ठ है, यहां से प्रकाश किरण टकराती है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास, व्यास मतलब यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, ये हो गया इसका द्वार, दरवाजा, अरे द्वारक, घर, है ना। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास, ये वाले छोर से लेकर के वाले छोर तक की दूरी। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास दर्पण का क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। 2 मिनट में चित्र बनाओ जल्दी और पूरा इसको दर्शाओ। क्या होता है द्वारक, क्या होता है वक्रता केंद्र, सब कुछ। और जो आज लिख नहीं पाया है, ये सारी परिभाषा आपको विज्ञान की बुक में पेज नंबर 178 पर दी गई है, इससे नोट करके लिख लेना, पेपर में इंपॉर्टेंट है, आएगा जरूर। ये चित्र बनाओ।